एक सर्द रात तीन दोस्त आदित्य, राघव और तुषार केरल के छोटे से तटीय गांव से मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर निकले थे। वे हंसते हंसते नाव पर चढ़े। भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उन्हें नरक के रास्ते तक ले जाएगी। नाव पर रेडियो, खाने के कुछ पैकेट्स, पानी की कुछ बोतलें और जीवन रक्षक जैकेट्स थीं। मौसम शांत था, लहरें प्यारी थीं, सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। तीनों दोस्त कई महीनों बाद मिले थे। वो रात गाने, कहानियों और समुद्र के ठंडे झोंकों के साथ कटी। तीसरे दिन दोपहर को आसमान अचानक काला पड़ने लगा। रेडियो ने चेतावनी दी, कैटेगरी 4 साइक्लोन अप्रोचिंग वेस्ट कोस्ट। आदित्य ने नाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने नाव को उड़ा दिया। रेडियो खराब हो चुका था। रात भर बारिश, बिजली और लहरों से जूझते रहे। नाव पलट गई। किसी तरह तीनों दोस्त एक लाइफ बोट तक पहुंच पाए। वो छोटी सी रबर की नाव ही अब उनकी दुनिया थी। लाइफ बोट में सिर्फ 3 पानी की बोतलें और बिस्किट का एक पैकेट बचा था। सबने मिल बांट कर खाया। 5वें दिन तक सब खत्म हो चुका था। सूरज की तेज किरणें, चारों ओर खारा पानी और प्यास जो लगातार बढ़ रही थी। राघव ने गलती से समुद्री पानी पी लिया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी, त्वचा छिलने लगी। आदित्य और तुषार घबरा गए। राघव की तबीयत और बिगड़ती गई। उसने खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पी पा रहा था। उसके शरीर में कंपन था। 8वें दिन सुबह उसकी सांसें बंद हो गईं। तुषार रो रहा था। आदित्य ने उसे गले लगाया, लेकिन उस समय रोने से ज्यादा जरूरी था जिंदा रहना। 3 दिन से कोई खाना नहीं था। दोनों की आंखें अंदर धंस चुकी थीं, होंठ सूज गए थे। तुषार ने धीमे से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मेरा मांस खा लेना, तुम जिंदा रहो। आदित्य चौंक गया। उसने मना किया, लेकिन भूख वो इंसान को राक्षस बना देती है। तुषार को तेज बुखार था। उसने पेशाब पीकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन 13वें दिन रात में वो भी चला गया। अब आदित्य अकेला था। आदित्य ने दोस्त के शव को देखा। बहुत देर तक देखता रहा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो ये सब यूं ही खत्म हो जाएगा। मैं वापस जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि भूख क्या होती है। उसने दोस्त का मांस काटा। आंसू बहते रहे, हाथ कांपते रहे। उसने टुकड़ों को धूप में सुखाया। 2 दिन बाद वो टुकड़े खाए। हर कौर के साथ एक चीख दबा दी। अब आदित्य ने जीने की ठान ली थी। वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, सीगल के पंखों को देखता और हर रात अपने दोस्तों को याद करता। कभी कभी वो उनसे बात करता जैसे वो वहीं हों। एक दिन जब आदित्य ने अपनी बांह पानी में डाली, तब एक डॉल्फिन उसकी नाव के पास आई। पहले तो वो डर गया, लेकिन डॉल्फिन ने कई बार नाव के चक्कर लगाए। वो रोज उसी समय आती और आदित्य को लगा जैसे कोई उसे जांच रहा हो। धीरे धीरे आदित्य ने उसे नाम दिया, मीरा। मीरा कभी कभी मछली लेकर आती, कभी लहरों में उछलती और उसके अकेलेपन को कम करती। आदित्य उस डॉल्फिन से बात करता, हंसता, रोता। मीरा उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। अब आदित्य ने खुद से बात करना शुरू कर दिया। तुषार, तेरा मांस खाने के बाद अब मेरी आत्मा भी नहीं रही, पर मैं वादा करता हूं, तुझे दुनिया को बताऊंगा। वो बार बार उस डायरी में लिखता रहा जो नाव में बची थी। उसमें हर दिन की कहानी दर्ज होती गई। मीरा अब उसका एकमात्र परिवार थी। एक जापानी कार्गो जहाज ने उसे देखा। जब उसे उठाया गया वो बोल नहीं पा रहा था। चेहरा जल चुका था, होंठ कटे हुए थे, शरीर सिर्फ हड्डियां बचा था। उसके पास एक डायरी थी, खून से सनी हुई, जिसमें लिखा था, मैंने अपने दोस्त का मांस खाया। मैं पशु नहीं हूं, मैं इंसान हूं, पर भूख ने मुझे वो बना दिया जो मैं नहीं था। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मैं जीना चाहता था। आदित्य अस्पताल में महीनों रहा। जब ठीक हुआ तो उसने एक किताब लिखी, समुद्र का कैदी। वह मंचों पर गया, लोगों को भूख की भयावहता और समुद्र की बेरहमी के बारे में बताने लगा। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई रहती थी, जैसे वो आज भी उस लाइफ बोट में बैठा हो। मीरा, वह डॉल्फिन, उसके सपनों में आती थी और शायद वह उसके बचे रहने की सबसे बड़ी वजह बनी।
इंसान को कभी उसके फैसलों से मत आंकिए जब वो भूख, प्यास और मौत के बीच फंसा हो। समुद्र सब कुछ ले जाता है, शरीर, आत्मा, दोस्ती और कभी-कभी इंसानियत भी। लेकिन अगर कोई भावना बची रहती है तो वो है उम्मीद।